पहले भारत को दुनिया में एक बाजार के रूप में देखा जाता था और यह बड़े बड़े देशों पर निर्भर था। लेकिन अब यह बीते दिनों की बात हो गई है, क्योंकि अब भारत ने हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि दुनिया के तमाम देशों को पीछे छोड़ दिया। क्योंकि हाल ही में भारत के लिए फैसले द्वारा मेक इन इंडिया मुहिम ने देश की पूरी तस्वीर बदल दी है और अब भारत में पहली बार वो होने जा रहा है जिसका अमेरिका, चीन जैसे देशों ने सोचा भी नहीं था। पूरी अपडेट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में लड़ाकू विमानों की ताकत का अंदाजा पूरे देश को हुआ, क्योंकि भारत के लड़ाकू विमान पाकिस्तान की सीमा के पार गए और अपने टारगेट को मटिया मेट कर सुरक्षित वापस लौट गए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि युद्ध के दौरान ऐसी कमाल की सटीक ताकत, फायर पावर का प्रदर्शन करने वाले लड़ाकू विमानों का सबसे अहम हिस्सा है इनके इंजन। ये इंजन इन विमानों को ध्वनि से भी तेज गति, हवा में गजब की गुलाटी और करतब दिखाने की क्षमता प्रदान करते हैं। खास बात यह है कि भारत लंबे समय से अपना ऐसा ही एक स्वदेशी इंजन बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसका नाम है कावेरी इंजन। और देखा जाए तो कावेरी इंजन प्रोजेक्ट की शुरुआत 1989 में हो गई थी, जब भारत ने रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता की ओर जोर दिया था। इस प्रोजेक्ट का टारगेट था 81 से 83 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला टर्बोफैन इंजन विकसित करना, ताकि हल्के लड़ाकू विमान तेजस लड़ाकू विमान में इसे लगाया जा सके। लेकिन यह प्रोजेक्ट तकनीकी चुनौतियों, मटेरियल की कमी और अपर्याप्त फंडिंग के कारण देरी का शिकार हुआ। शुरुआत में इसे तेजस के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन अपेक्षित प्रदर्शन न मिलने पर तेजस में अमेरिकी GF404 इंजन का इस्तेमाल किया गया। लेकिन दोस्तों, कावेरी इंजन को लेकर भले ही पहले कुछ दिक्कतें आई थीं, लेकिन अब DRDO इस पर एक नई शुरुआत कर रहा है और अब ये इंजन मानव रहित हवाई वाहनों, खतरनाक हमला करने वाले ड्रोन और भारत के फ्यूचर फाइटर जेट एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए तैयार किया जा रहा है। खास बात यह है कि हाल के सालों में देश में मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों की वजह से कावेरी इंजन की अहमियत फिर से बढ़ गई है। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में इस प्रोजेक्ट को लेकर दोबारा तेजी से आगे बढ़ाने की मांग जोर पकड़ रही है। और देखा जाए तो हाल ही में #फंड कावेरी इंजन ट्रेंड कर रहा है और लोग सरकार से इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा खर्च करने की मांग कर रहे थे। लेकिन आपको बता दी, हाल ही में कावेरी इंजन की टेस्टिंग में GTRE को कई कामयाबी मिली है, जहां GTRE के मुताबिक इस इंजन के ड्राइव वेरिएंट में पिछली सारी चुनौतियों को दूर कर लिया गया है और अधिक विश्वसनीय और उच्च क्षमता वाला प्रोपल्सन सिस्टम के रूप में तैयार किया गया है, जहां ड्राई कावेरी को कठिन परीक्षण से गुजारा गया है और GTRE के अनुसार इस इंजन ने शानदार रिजल्ट दिया है। और यहां पर कावेरी में एक बड़ी कामयाबी, एक उच्च क्षमता के पंखे का विकास शामिल है। इस पंखे को सांप के आकार से आने वाली हवा को लेने के लिए विकसित किया गया है और कावेरी की यह विशेषता 13 टन वाली RSPA यानी रिमोटली पिलाटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट के लिए जरूरी है, क्योंकि इस सिस्टम से लड़ाकू विमानों को दूर से भी चलाया जा सकेगा। लेकिन सवाल यह है कि जब भारत को इस इंजन की इतनी ज्यादा जरूरत है, फिर भी इस प्रोजेक्ट के काम में देरी क्यों आ रही? दरअसल कावेरी प्रोजेक्ट में देरी तकनीकी दिक्कतें, फंड की कमी और सबसे बड़ी बात पश्चिमी देशों की दोहरी नीति का परिणाम है, क्योंकि ये वो देश हैं जो भारत को सिर्फ हथियार मार्केट के रूप में देखते हैं, लेकिन भारत के साथ तकनीक साझा करने से आनाकानी करते हैं। क्योंकि इन देशों को डर है कि भारत लड़ाकू विमानों का इंजन अगर खुद बनाने लगेगा तो इनके हाथों से अरबों डॉलर का मार्केट चला जाएगा। लेकिन अब भारत ने मेक इन इंडिया और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को जोर दिया है, तो कावेरी इंजन के प्रोजेक्ट को भी गति मिली है। जहां सरकार ने DRDO को हर साल 100 इंजन बनाने के लिए बजट आवंटित किया है, जो न केवल रक्षा क्षेत्र बल्कि नागरिक उड्डयन के लिए भी महत्वपूर्ण है। जबकि हाल ही में भारत ने राफेल के सोर्स कोड की मांग की थी, ताकि इस लड़ाकू विमान में स्वदेशी हथियारों को लगाया जा सके और इसमें इंटीग्रेट किया जा सके। लेकिन फ्रांस ने यह सोर्स कोड भारत को देने से इनकार कर दिया। लेकिन हाल ही में भारत ने बड़ा कदम उठाते हुए ऐसा काम किया है, जिससे दुनिया भी हैरान है। दरअसल भारत में बनने वाले 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन मॉडल को
हाल ही में मंजूरी मिल गई है। और यहाँ पर रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया है कि अब एयरक्राफ्ट बनाने के काम में सिर्फ सरकारी ही नहीं बल्कि निजी कंपनियों को भी मौका मिलेगा। यानी अब भारत के लड़ाकू विमान सिर्फ सरकारी फैक्ट्रियों में नहीं बल्कि प्राइवेट इंडस्ट्री की मदद से भी बनेंगे। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जल्द ही इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी ईओआई जारी करने वाली है, जिसमें कंपनियों को हिस्सा लेने का न्योता दिया जाएगा। और इस फैसले का असर सीधे सीधे शेयर बाजार पर भी दिखा, क्योंकि जैसे ही यह खबर आई, डिफेंस सेक्टर की कंपनियों के शेयर्स में लगभग 6% की तेज बढ़ोतरी देखी गई। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, अप्रैल 2024 में भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया था, जिसके लिए सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने करीब 15,000 करोड़ रुपए के उस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, जिसके तहत देश का पहला 5वीं पीढ़ी का स्वदेशी फाइटर जेट बनाया जाएगा। और इस फाइटर जेट का नाम है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमसीए। जहां इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की कमान संभाली है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने, जो डीआरडीओ के तहत काम करती है। एएडी इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व करेगी, जिसके तहत एयरक्राफ्ट का डिजाइन, डेवलपमेंट और आगे की पूरी योजना इसके जिम्मे होगी। एएमसीए भारत के अब तक के सभी फाइटर जेट्स से कहीं ज्यादा एडवांस होगा, जिसमें हाईटेक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होगी, जिससे यह दुश्मन के रडार में आसानी से नहीं आएगा। एमसीए एक एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जो भारत में ही बनाया जाने वाला दूसरा फाइटर जेट होगा। जबकि इससे पहले देश ने हल्का लड़ाकू विमान तेजस और उसका एडवांस्ड वर्जन तेजस मार्क 1 सफलतापूर्वक तैयार किया है। और अब तेजस का और भी एडवांस वर्जन मार्क 1A भी निर्माण की प्रक्रिया में है। और देखा जाए तो एएमसीए इन सब का अगला और सबसे पावरफुल कदम है, जिसमें न सिर्फ फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होगी, बल्कि इसकी मारक क्षमता और तकनीकी क्षमताएं भी पहले से कई गुना बेहतर होंगी। जानकारी के मुताबिक इस फाइटर जेट को 2035 तक भारतीय वायुसेना और नौसेना में तैनात किया जा सकेगा। यानी कि आने वाले सालों में भारत के आसमान की सुरक्षा स्वदेशी ताकतों के हाथों में होगी, वो भी टेक्नोलॉजी के उस स्तर पर जो अब तक सिर्फ चुनिंदा देशों के पास थी। तो भारत के 5वीं जनरेशन जेट के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।